हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, आज है 1 जनवरी 2023 यानी कि नया साल। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ये वीडियो आप तक पहुंचेगा 2 जनवरी को। लेकिन कोई बात नहीं, हर दिन नया दिन होता है। तो दोस्तों, सर्दियों में तरह तरह के खूबसूरत सैकुलेंट मिलते हैं और हमारा उन पर दिल आ जाता है और हम उन्हें खरीदने पर विवश हो जाते हैं। जो पॉट्स में लगे हैं वो तो कोई बात नहीं, उन्हें उसी में लगे रहने दें। लेकिन जो पॉली बैग में लगे हैं उन्हें रिपोर्ट करना पड़ता ही है हमको। वैसे रिपोर्टिंग का सही समय तो फरवरी में अच्छा रहता है, लेकिन पॉलीबैग में सेकुलेंट का चलना मुश्किल हो जाता है। तो उन्हें रिपोर्ट कैसे मिट्टी में करना चाहिए, इसी विषय पर आज का वीडियो है। सेकुलेंट के लिए सही पॉट का चुनाव और सही मिट्टी का चुनाव बहुत ज़रूरी है, वरना उन्हें ख़राब होते भी देर नहीं लगती और फिर हमारा दिल टूट जाता है कि इतना प्यारा प्लांट हमारा ख़राब हो गया। सबसे पहले पॉट का चुनाव ज़रूरी है। वैसे तो मिट्टी का ठीक रहता है हमेशा, क्योंकि गर्मियों में भी वो ठंडा रहता है। ज़्यादा पानी अगर डल भी जाए तो एवापोरेट हो जाता है और प्लांट की रूट रॉट होने का खतरा भी नहीं रहता। लेकिन अगर सिरामिक या प्लास्टिक का हो तो भी कोई बात नहीं, मिट्टी हम उसकी ऐसी प्रिपेयर करेंगे कि पानी ठहरेगा ही नहीं। दूसरा ये कि पॉट हमेशा 3-4 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 इंच, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए सेकुलेंट का, क्योंकि उसकी रूट्स जो हैं बहुत छोटी होती हैं और पॉट ज़्यादा अगर हम बढ़ा लेंगे तो वो ज़्यादा पानी होल्ड करेगा और जिससे कि रूट रॉट होने का खतरा और भी बढ़ जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं 2 तरह की सेकुलेंट मिट्टी तैयार करूंगी। आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हो आप उसी तरह की मिट्टी बना सकते हैं। दोनों ही तरह की मिट्टी में सेकुलेंट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहती है। तो पहले है ये विदाउट सॉइल, यानी इसमें मिट्टी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। मैं आपको पर्सन में बताऊंगी तो कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि पर्सन में कैसे लें। तो आप एक छोटी कटोरी ले लें और उसी का नाप ले लें। तो इस तरह से जो है ये 3 कटोरी यानी कि 30% मैंने सैंड ली है। और ये बजरी है, वो सिल्वर वाली नहीं है, ये बजरी है, इसमें छोटे छोटे कंकर भी हैं। तो ये वाली लेनी है हमने 3 कटोरी यानी कि 30%। उसके बाद है कोकोपीट, ये भी 3 कटोरी यानी कि 30%। उसके बाद है वर्मी कंपोस्ट, ये हमने 2 कटोरी यानी कि 20% ली है। उसके बाद हमने राइस हस्क लिया है यानी कि 10% यानी कि 1 कटोरी। फिर ये कुछ लकड़ी के चारकोल के टुकड़े लिए हैं, यानी कि जो लकड़ी हम जला लेते हैं वो ही, ये भी 1 कटोरी ली है यानी कि 10%। और फिर लिया है परलाइट, ये भी 1 कटोरी लिया है यानी कि 10%। इसके अलावा हमने 2-2 चम्मच नीम खली और ये बोन मील, स्टीम बोन मील है ये भी लिया है। अब इन सब चीज़ों का क्या क्या यूज़ है, देखिए सैंड तो है मिट्टी को पोरस रखेगा, कोकोपीट जो है वो भी पानी होल्ड करके रखेगा, जितना पानी ज़रूरी होगा उतना उसको चाहिए होगा वो ले लेगा। परलाइट का भी यही काम है, वो पानी होल्ड करके रखता है, बस जितना चाहिए होता है नमी उसको ले लेता है वो। और जो ये राइस हस्क है ये एरिएशन बना के रखेगा। नीम खली और बोन मील उसको फर्टिलाइज़ करते रहेंगे टाइम टाइम पर और फंगस भी नहीं लगने देंगे। और जो ये चारकोल के टुकड़े हैं, यानी जो इसमें हमने जली हुई लकड़ी के टुकड़े डाले हैं, ये भी उसको फंगस से बचाएंगे और ये सॉइल के पीएच लेवल को भी मेंटेन रखने में कामयाब रहेंगे। अब इन सबको मिक्स कर लिया है हमने। मिट्टी के पॉट मेरे पास अभी 4-5 इंच के नहीं है, तो मैं प्लास्टिक का पॉट ही यूज़ कर रही हूँ। तो हमने मिट्टी बहुत ही बढ़िया बनाई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम प्लास्टिक के पॉट में भी लगाएंगे। और सिरामिक का पॉट हो 5-6 इंच का तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और प्लास्टिक पॉट में इस तरह ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है, कभी भी आपकी रूट्स जो हैं वो सड़ेंगी नहीं। नीचे बड़े बड़े इस तरह से पत्थर डाल दें, कभी भी पानी ठहरेगा नहीं। फिर एक नेट का जो है छोटा सा कपड़ा बिछा दें, ताकि जब हम इसमें मिट्टी डालेंगे तो वो मिट्टी जो है बह के नीचे नहीं जाएगी। अब ये जो मिक्सचर है अब हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से जो है आप अपने प्लांट को लगाएंगे तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए इसमें मैं मिट्टी भर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पॉट जो है इस प्लांट के लिए कुछ छोटा ही लग रहा है, क्योंकि इसकी जो रूट है ना, रूट बॉल वो थोड़ा सा बड़ा है और मैं इसकी रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो मैं सोच रही हूँ इसके लिए थोड़ा सा बड़ा पॉट ले लूँ। तो इसके बाद जो है मैंने ये 5 इंच का पॉट ले लिया है, शायद 4-5 इंच का है, तो ये पॉट इसके लिए काफ़ी ठीक रहेगा। तो उसी प्रोसेस से मैं इसमें भी मिट्टी फिल कर लूँगी। नीचे जो है बड़े बड़े पत्थर डाल दूँगी, फिर एक नेट का पीस मैंने इसमें बिछा लिया है और फिर मिट्टी मैं इसमें फिल कर रही हूँ। और अब इसमें हम प्लांट लगा देंगे। प्लांट लगाने के बाद जो है मेरे पास थोड़ी मोटी बजरी है, तो वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो जो है प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है गमले में लगा हुआ, और दूसरा जो है जब हम इसमें पानी डालेंगे यानी वाटरिंग करेंगे तो वो मिट्टी जो है वो उछल कर इसके पत्तों पर नहीं आएगी। जब इस पे मिट्टी गिर जाती है तो बहुत ही बुरे लगते हैं, ये साफ़ सुथरे ही काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो देखिए इस तरह से कई बार ये झड़ भी जाते हैं, तो इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम प्रोपगेट करने के लिए रख देंगे।
इसी प्रोसेस से मैं अपने बाकी के सेकुलेंट भी रिपोर्ट कर लूँगी। तो ये तरीका जो है एक हो गया आपका, बहुत ही बढ़िया तरीका है। इस तरह से कभी भी आपके गमले में पानी नहीं ठहरेगा और आपके सेकुलेंट भी ख़राब नहीं होंगे। और एक बात और है कि आप हार्डी सेकुलेंट ही लें ज़्यादातर। तो देखिए इस तरह से ब्रश से इसको साफ़ कर लेना ज़रूरी है, जो भी पत्थर इसमें फंस गए हैं या मिट्टी फंस गई है। तो दूसरी तरह की जो हमने मिट्टी तैयार की है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें हमने सॉइल का यूज़ किया है। तो 30% यानी कि 3 कटोरी हमने इसमें ली है अपनी गार्डन सॉइल, जो हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है। 3 कटोरी यानी कि 30% ही हमने इसमें ये बजरी ली है, सैंड। और इसमें 30% यानी कि 3 कटोरी ही हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट लिया है। तो ये हो गया 30% इसके अलावा 10% ये जो जली हुई लकड़ी के टुकड़े लिए हैं और 10% ही हमने इसमें नीम खली ली है। आप चाहें तो बोन मील भी मिला सकते हैं, वो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, धीरे धीरे इसको फर्टिलाइज भी करता रहेगा। तो ये हमारी मिट्टी तैयार हो गई सेकुलेंट की मिट्टी के साथ, यानी गार्डन सॉइल मिली हुई। तो ये भी बहुत ही पोरस है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें भी आपके सेकुलेंट चलेंगे। और तरीका वही है, नीचे बड़े बड़े पत्थर डाल दें, फिर नेट का टुकड़ा डाल दें और फिर जो है इसमें मिट्टी भरकर प्लांट लगा दें और ऊपर से फिर ये मार्बल के चिप्स डाल दें, तो प्लांट बहुत ही आपका खूबसूरत लगेगा। तो यही तरीका इसमें भी है, दोनों तरह की मिट्टी आप तैयार कर सकते हैं और दोनों तरह की मिट्टी में प्लांट बहुत अच्छे से चलेंगे, रूट रॉट होने का खतरा बिल्कुल नहीं रहेगा। अब देखिए ये प्लांट लगा है, इसमें जो है पॉट भी पेंट नहीं है और ये मिट्टी है, तो कितना बदसूरत सा लग रहा है, बिल्कुल सुंदर नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम ये इसमें मार्बल चिप्स डाल देते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मेरे सारे ही सेकुलेंट अब रिपोर्ट हो गए हैं। कुछ मेरे पहले से रिपोर्ट थे, उनमें मैं ये मार्बल चिप्स डाल रही हूँ ताकि ये खूबसूरत लगें। और वाटरिंग मैं इनमें अभी नहीं कर रही हूँ। वाटरिंग जो है इसमें हफ्ते में या फिर 10 दिन में एक बार करनी चाहिए। सर्दियों में वैसे भी पानी जल्दी से सूखता नहीं है। फर्टिलाइज़र के तौर पर इनको बोन मील बहुत पसंद है, जो कि हमने इसकी मिट्टी में ही मिलाया है। और वैसे इसको फरवरी में या फिर अक्टूबर में इसको हमेशा फर्टिलाइज़ करना चाहिए, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इन्हें ज़रूरत नहीं है। और जब आप फर्टिलाइज़ करें इनको तो फिर जो है आप NPK 19-19-19 भी आप पानी में घोल कर दे सकते हैं, लेकिन साल में 2 बार ही इनको फर्टिलाइज़ करना ज़रूरी है। बाकी इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, बस आप मिट्टी अच्छे से बना लें। बस पोरस मिट्टी इन्हें चाहिए, तो वो हमने बनाई ही है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी इसे प्लीज़ ज़रूर करें। तो आप बताएं आप कौन सी तरह की मिट्टी आप प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।